Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to learn about cell, the unit of life. We know that cell can be defined as structural and a functional unit of our life. स्ट्रक्चरल हम इसको ऐसे कहेंगे जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. Made up of cell and cells. Cell is a unicellular और cells multicellular. और फंक्शनल की बात होती है तो हम इसको फंक्शनल कैसे कहते हैं. फंक्शनल इसमें ये हो जाता है कि वाइटल एक्टिविटीज में जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म आता है. मेटाबॉलिज्म इसको कहते हैं जब हमारी बॉडी कॉन्शियस माइंड में होती है. एज अ मतलब हमें हर चीज पता लगता है कि जैसे हम किसी गर्म पानी को या फिर ठंडा आइस छूते तो हमारा सेंस कैसे बोलता वो करता है ना कि हम हाथ हटा देते हैं. तो उसी हिसाब से अगर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है तो वो फंक्शनल यूनिट कहलाएगी. अगर बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो हम उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कह सकते हैं. तो इसमें ये है कि फर्स्ट सेल जो था जिन्होंने खोजा था वो डेड सेल था और वो रिपोर्ट किया था रॉबर्ट हुक ने. ये इन्होंने डेड सेल ढूंढा था. ये इसका इस पे एग्जाम पे भी आता है कि हु रिपोर्टेड सेल. तो अगर ऑप्शन में एवी ल्यूएन हुक, एम एस लाइडेन, रॉबर्ट हुक और टी स्वान होगा तो हम लोगों को रॉबर्ट हुक को आंसर मानना होगा उसमें. और एज अ लिविंग सेल जब बात कर तो पहले सेल जो फर्स्ट सेल था उससे पहले इसका टर्म हम दूसरा यूज करते थे. टर्म यूज एज मिसनोमर. ये टर्म हम पहले सेल को कहते सेल से जानते मतलब सेल को हम पहले मिसनोमर के नाम से जानते थे. मिसनोमर मतलब होता है द लिविंग थिंग इज नॉट हॉलो. मतलब the living thing is not hollow. तो जब भी कोई पूछ और रॉबर्ट हुक एक्चुअली ऑब्जर्व लेकिन ऐसा कहता है कि जब रॉबर्ट हुक डेड सेल ढूंढा था बट एज अ सेल वॉल का डिस्कवर किसने किया. तो इसमें अगर पूछे तो ये सेल वॉल डिस्कवर्ड एज रॉबर्ट हुक. बच्चों को कंफ्यूजन इस बात पे होती है कि लिविंग सेल और डेड सेल. लिविंग सेल, डेड सेल, ये दो जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है. लिविंग सेल एवी ल्यूएन हुक और डेड सेल रॉबर्ट हुक. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम. अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की सेकेंड पार्ट. अब पहले तो हमने सेल पे डिस्कस कर लिया कि किसने क्या ढूंढा. अब एक बार समराइज भी कर लो. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को हम डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ. स्ट्रक्चरल हम इसको ऐसे कहेंगे जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स और सेल.
सेल मतलब एक से बना होगा तो वो सेल होगा, और जो बहुत सारे चीज बहुत सेल्स से मिलकर बनेगा तो उसको हम सेल्स कहते हैं, जैसे मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। फंक्शनल यूनिट उसको कहेंगे जो वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म करे, एज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, तो उसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कर सकते हैं। और इसमें फर्स्ट सेल जो ढूंढा था वो डेड सेल था, और वो डेड सेल किसने ढूंढा था? रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था। और इस सेल को हम पहले, जब ये नाम नहीं आया था सेल का, तो इसको हम मिसनोमर के नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता है द लिविंग थिंग इज नॉट हॉलो। सेल वॉल रिपोर्टेड एज रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल्स एवी ल्यूएन हुक, और डेड सेल्स रॉबर्ट हुक। इन दोनों पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इन दोनों को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है एज अ किसी भी एग्जाम में। अब लेट्स कंटिन्यू विथ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में सबसे बड़ा नाम टी स्वान और एम स्लाइडेन का आता है। ये एज अ बॉटनिस्ट और ये एज अ जूलॉजिस्ट, इन्होंने एनिमल सेल में ऑब्जर्व किया था, और इन्होंने प्लांट सेल में ऑब्जर्व किया था। लेट्स टॉक अबाउट प्रोटोप्लाज्म। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट प्रोटोप्लाज्म? इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मेन एरिना ऑफ आवर सेल। या फिर सेल्यूलर एक्टिविटी भी बोल सकते हो। और इसका मेन फीचर्स होता है सेल वॉल, इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। सेल थ्योरी सेल थ्योरी तो तुम सबको पता हो गया कि सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। ये लिख लो, रिपोर्टेड बाय स्वान एंड स्लाइडेन। सेल थ्योरी हम इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे ऑल सेल इज मेड अप ऑफ all cells arise from pre-existing cells। और दूसरा था all living organisms are made up of cells। and their product। इसमें ये कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो होता है जो कि मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, मतलब वो मेन हमारी बॉडी में मेन वर्क करता है एज अ सेल वॉल। जो होता है वो प्लांट सेल्स का सबसे यूनिक फीचर होता है। अब सेल थ्योरी
सेल थ्योरी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि सेल थ्योरी इज गिवन बाय एम स्लाइडेन और स्वान. All cells arise from pre-existing cells. All living organisms made up of cells and their product. Later, after some time later, रुडोल्फ वर्चो, जैसे हीरो की एंट्री होती है ना वैसे रुडोल्फ वर्चो की एंट्री हुई और इन्होंने ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का एक कॉन्सेप्ट दिया. ई सेल्यूला इसका मतलब क्या होता है? ये एक मदर सेल है, यहाँ डिवीजन होगा, यहाँ से 2 डॉटर सेल बनाएंगे. ये डॉटर सेल, ये मदर सेल, ये डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा. थर्ड ये था एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द आउटकम ऑफ सम टोटल activities of all the constituent cells. ये 3 पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है सेल थ्योरी की. 1, all cells arise from pre-existing cells. All living organisms made up of cells and their products. Later एंट्री ऑफ रुडोल्फ वर्चो, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब हर जगह पे सेल प्रेजेंट होता है. और ये जैसे कि इसका ये कर एक मदर सेल है, इस यहाँ डिवीजन हुआ तो 2 सेल्स बने और ये दोनों डॉटर सेल्स होते हैं. और फिर थर्ड एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द आउटकम ऑफ सम टोटल एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. After cell theory, we study about the size and shape of cells. सबसे पहला हमको जानना है माइकोप्लाज्मा. इसकी साइज 0.3 म्यूमीटर होती है. इसको हम PPLO सेल्स भी कहते हैं. PPLO का फुल फॉर्म पता है ना सबको? प्लूरो pneumonia like organism. दूसरा हमको जानना, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है. दूसरा हमको जानना है बैक्टीरिया. तीसरा RBC रेड ब्लड सेल्स 7 म्यूमीटर, बैक्टीरिया 3.5 म्यूमीटर होता है. लॉन्गेस्ट सेल्स नर्व सेल्स, सबको पता होना चाहिए. ये बहुत ही सिली मिस्टेक करोगे सब इसमें, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट में. लार्जेस्ट सेल आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड होता है. Ostrich. Okay. Today we are learn about cell. Today we learn about cell. Sorry. और इसमें हम लोगों ने पढ़ा है आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है सेल का. उसके बाद फिर हमने सेल थ्योरी देखी है. फिर किसने सेल को ढूंढा वो देखा. फिर प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा. फिर सेल थ्योरी पढ़ी और अब हमने लास्ट पढ़ा है सेल साइज ऑफ द सेल. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज उनको भी तो इतनी इजी लैंग्वेज में 11th क्लास का तो सेल पढ़ा नहीं होता.
बट प्लीज शेयर करो यार।